स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड जो व्यापम के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। निम्नलिखित शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो प्रसन्न मात्र जो है वो कौन से वंश से संबंधित थे, तो ये आपके सरभपुरीय वंश से जो है क्या है, संबंधित थे। जो इंद्रबल हैं ये पांडु वंश से संबंधित थे। बहरेंद्र साय जो है ये आपका कलचुरी वंश से संबंधित थे। और भीमसेन द्वितीय जो है ये आपके राजर्षि तुल्य वंश से जो है क्या है, संबंधित थे। मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 2 क्या दिया है, इस राज्य में मराठा शासन काल में मोकासा ग्राम का क्या अर्थ है। तो मोकासा ग्राम का अर्थ है दान में दिया गया कार्य। ठीक है, जब ब्राह्मणों को क्या किया जाता था, कई बार या किसी दूसरे व्यक्ति को जो है दान में जो है कुछ गांव दे दिया जाता था, जहां से जो भी राजस्व वसूली होती थी उसका उपयोग जो है किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने क्या बोलते हैं राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था। तो अपने राजा के विरुद्ध जो है 1878 से लेके 1882 के बीच में जो है इन्होंने विद्रोह जो है किया था। ठीक है, जो काकतीय वंश के जो राजा थे भैरम देव, उनकी दो पत्नियां थी, जुगराज कुंवर और सोन कुंवर। ठीक है, तो जुगराज कुंवर ने क्या किया था, इनकी मतलब इन्होंने जो है विद्रोह किया था। विद्रोह क्या था कि एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेजर के कहने पर क्या किया था, भैरम देव ने जो है एक जो है मुस्लिम धर्म की जो है नवाबाई से जो है शादी कर लेते हैं। ठीक है, नवाबाई ये किसी से शादी कर लेते हैं, मुस्लिम महिला से। तो दो उस समय जो है दो पत्नी के अलावा तीसरी से विवाह करना उस समय जो है प्रचलित नहीं था। तो रानी जुगराज कुंवर ने यही कहा था कि या तो राजा जो है भैरम देव तीसरी पत्नी को छोड़े या तो राजगद्दी को छोड़े करके। ठीक है, और इनका जो विद्रोह था इसको जो है क्या कहा जाता है, रानी चोरिस जो है कहा जाता है। मतलब रानी का कोप जो है कहा जाता है 1878 से लेकर 1882 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इस राज्य में 1922-23 में स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में कौन नेता नहीं थे। देखिए भारतवर्ष में अगर बात किया जाए तो 1922 में गया अधिवेशन के बाद जो है चितरंजन दास मतलब CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर जो है क्या किया था, वहां पर जो है स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है राष्ट्रीय लेवल पर जो है इन्होंने किया था। छत्तीसगढ़ में भी जो है क्या हुआ था, 1922-23 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापकों में जो है कौन शामिल नहीं था, यह पूछा जा रहा है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है इनके संस्थापकों में शामिल नहीं थे। बाकी पंडित रविशंकर शुक्ल ये रायपुर से शामिल थे। ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल जो है ये बिलासपुर जिले से क्या थे, उस समय जो है शामिल थे। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कोटरी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोटरी नदी जो कि इंद्रावती की एक सहायक नदी है, जो कि कोटक राजहरा की पहाड़ी से जो है क्या होती है, निकलती है, जो कि वर्तमान में आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में या उसी क्षेत्र से जो है क्या होती है, निकलती है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है। तो खुरसेल झरना जो है आपका नारायणपुर जिले में क्या है, स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। तो नडापल्ली गुफा जो है आपका बस्तर संभाग के जो है बीजापुर जिले में जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है बीजापुर। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की साक्षरता जो दर है वो मात्र कितना प्रतिशत है, 40% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इस राज्य के किस जनजाति का लोक नाट्य खम्ब स्वांग है। तो कोरकू जनजाति का जो लोक नाट्य है ये आपका खम्ब स्वांग है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कभू घी घना कभू मुट्ठी भर चना कभू उहू मना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो समय जो है एक जैसा जो है नहीं होता, समय क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, कभी आप घी खाएंगे तो कभी आपको चना खाना पड़ेगा, तो कभी आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो सब समय एक समान जो है नहीं होता है, ये इसका आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चांद का मुंह टेढ़ा इसके लेखक कौन है।
तो चांद का मुंह टेढ़ा इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वें प्रश्न पे, इस राज्य का प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो सूर्य नारायण पर कौन कौन सी नदी आपस में मिलती है? तो एक तो हमारा महानदी, दूसरा शिवनाथ नदी और तीसरा जो है आपका जोंक नदी। ये तीनों नदियां वहां पर जो है संगम करती हैं। तो यहाँ पर महानदी और जोंक जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उराव जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है? उराव जनजाति के युवा गृह का नाम है धुमकोरिया, ठीक है। और बिरहोर का क्या होता है? गीतियोना, ठीक है। और घसर बसर ये जो है, चलिए ये घसर बासा जो है कौन सी जनजाति का जो है युवा गृह है? इसको आप कमेंट करके जो है बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है? मतलब पारंपरिक रूप से भूमि खोदने का काम करते हैं कोरकू जनजाति के लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई फसल आने पर नवाखानी किस जनजाति का पर्व त्योहार है? तो नया फसल आने पर जो है कौन सी जनजाति करती है? गोंड और भतरा जनजाति जो है क्या करती है? नवाखानी का त्योहार जो है मनाती है। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, कक्सार नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो कक्सार जो है आपका मारिया जनजाति का जो है क्या है? आपका जो है पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। ये 2016-17 का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इस राज्य के कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं आपका? तो ये है आपका सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और गरियाबंद। ये 5 जिले हैं जिनको पूर्ण जैविक जिला का दर्जा जो है प्राप्त है। चलिए ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन, ये सब पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। 23वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, वर्तमान में इस राज्य के निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना के बारे में क्या सही नहीं है? वर्तमान में अगर देखा जाए, ठीक है, तो अभी जो है छत्तीसगढ़ में जो है 4 क्या है? वृहद परियोजनाएं निर्माणाधीन है। मध्यम परियोजनाएं 3 नहीं है, मध्यम परियोजनाएं कितनी है? 1 है, ठीक है, 1 परियोजना चल। उसके बाद छोटी सिंचाई योजना जो है 333 है और स्टॉप डैम जो है ये आपका कितना है? 333 है और ये जो है आपका 161 है, ठीक है, 2022-23 के आधार पर। तो इसमें जो है बी आपका जो है गलत आंसर पूछा है, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस राज्य में कितने जिला खनिज संस्थान न्यास स्थापित हैं? तो ये पुराना क्वेश्चन है 2017-18 का। तो उस समय तक हर जिले में मतलब 27 जिले थे, गौरेला पेंड्रा मरवाही आपका 28वां जिला बना। तो 27 वहां पर डीएमएफ फंड जो है क्या थे? वहां पर जो है स्थापित किए गए थे। चलिए 25 भी आपका पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, ये विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे कौन से क्वेश्चन पे? 27 इसके बाद सीधा हम लोग चलते हैं 28वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 28वां क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे, यदि राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत का विघटन कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो जनपद पंचायत के कार्यों के लिए जो है राज्य सरकार क्या करेगा? एक समिति का गठन करेगा और ये समिति शेष अवधि के लिए रहेगी और इसके पास जो है क्या रहेगा? वैधानिक कार्यवाही की शक्ति जो है रहेगी। इसके अध्यक्ष का जो चुनाव जो है सदस्यों के द्वारा नहीं किया जाएगा, इसके अध्यक्षों का चुनाव जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो 1, 2, 3 जो है क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें 20-25 क्वेश्चन ही थे जिसको हमने कवर कर लिया। मिलते हैं नए वीडियो में जहां पर हम लोग क्या करेंगे? कुछ और व्यापम के पेपर्स को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीके के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हर दिन जो है 1 से 2 वीडियो छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे व्यापम द्वारा लिए गए हो या सीजीपीएससी द्वारा लिए गए हो, जिसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन अगर हैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको डेली देखने को जो है मिलेगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए क्या हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट जो है हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, खोटनी भाजी कस खोट खोट खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है?
ठीक है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है आपका, देखिए बार बार जो है क्या करना, परिचित से जो है क्या करना, पैसा मांगना जो है, ये इस लोकोक्ति का जो है क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खोटनी भाजी एक ऐसा होता है जिसको एक बार खोंट कर आप बना लेंगे, कुछ दिन बाद फिर से वो उग जाएगा, फिर से उसको क्या करेंगे, फिर खोंट कर खाएंगे। तो इसीलिए इसका जो छत्तीसगढ़ी जो लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, परिचित से बार बार धन का मांगना जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए इस राज्य का नाटक चंदौनी गोंदा के संस्थापक कौन है? तो चंदौनी गोंदा के जो संस्थापक हैं ये हमारे दाऊ रामचंद्र देशमुख जी चंदौनी गोंदा के क्या हैं, संस्थापक है। ठीक है, इसका ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हाईलाइट करके आपको मैं अवेलेबल जो है करा दूंगा। ठीक है, और इसमें ज़्यादा डिटेल जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो आ रहा है डेली, जिसमें छत्तीसगढ़ के GS आपको पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 वाले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में किस खनिज की रॉयल्टी सबसे अधिक बढ़ी है या सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है? तो वो है आपका लौह अयस्क में रॉयल्टी दर जो है क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो मदकू द्वीप जो है आपका मुंगेली जिले में जो है क्या है, ये आपका स्थित है, और यहाँ हर साल जो है क्या होता है, मेला का आयोजन जो है यहीं पर होता है। ठीक है, चलिए मनियारी नदी यहाँ पर आकर मिलती है मदकू द्वीप के पास ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद किस स्रोत से शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि जो है हुई है? निर्माण के बाद जो है सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है आपका सिंचाई क्षेत्र में किसके सहायता से हुआ है? तो उसका आंसर है नलकूपों का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा हुआ है, इसी कारण से यहाँ अधिक वृद्धि जो है नलकूपों में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का क्या क्रम है? ठीक है, तो ये PSC इसका आंसर अलग लेता है, व्यापम इसका आंसर जो है अलग लेता है, तो आप अपने विवेक को उपयोग करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो है देखिएगा। ठीक है, तो व्यापम के क्वेश्चन में जो है इसको क्या लिया है, तृतीय स्थान जो है लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर का गोंचा पर्व क्या है? हर साल जो है गोंचा पर्व मनाया जाता है, तो बस्तर का गोंचा पर्व किससे संबंधित है? आपका भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जो है क्या है, ये संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 वाले क्वेश्चन पर। देखिए 59 वाले क्वेश्चन में जो है आपको क्या दिया है, जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? जनपद पंचायत जो हो गया, जिला पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, वहाँ पर कुछ समितियाँ बनाई जाती हैं। तो जनपद पंचायत में जो है 5 से लेकर 7 समितियाँ होती हैं, उसमें से एक समिति है शिक्षा समिति। तो शिक्षा समिति के बारे में जो है आपका कौन कौन सा जो है सही है, ये आपको प्रश्न में जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा समिति के जो सदस्य हैं वो क्या किए जाते हैं, आपके निर्वाचित किए जाते हैं। तो बी इसका सही उत्तर जो है होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद समिति में एक महिला सदस्य होना ज़रूरी है, तो डी भी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी और डी तो सही हो गए। इसके बाद अगला है समिति में एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य का भी होना जो है क्या है, अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी, डी और ई। ठीक है, इसके सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, और समिति में जो है क्या किए जाते हैं, SC या ST के क्या किए जाते हैं, एक सदस्य को जो है कमेटी में जो है रखा जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइगर किड के रूप में विख्यात चेंद्रुमंडावी किस जिले के संबंधित या किस जिले से संबंधित है? तो नारायणपुर जिले से क्या है, ये संबंधित है। एक व्यापम के एग्जाम में इसी से संबंधित ये प्रश्न पूछ दिया गया था कि चेंद्रुमंडावी जो है कहाँ पर जो है मतलब किस लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो वो बॉलीवुड में क्या कहते, फिल्म में काम किए थे, इसीलिए जो है वो क्या है, फेमस हुए थे, जिनको टाइगर किड के रूप में जो है जाना जाता है। मतलब टाइगर के साथ जो है ये क्या करते हैं, बड़े आराम से उनके साथ खेलने जैसे खिलौना जैसा जो है उनके साथ खेलते रहते हैं, इसीलिए उनको टाइगर किड के नाम से जाना जाता है। चलिए 61वें नंबर में भी यहाँ पर कूट दिया हुआ है। देखिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, पहला देखिए सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, सरपंच को कैसे वापस बुलाया जा सकता है, क्या इसके लिए प्रक्रिया है? तो देखिए पहला दिया है
प्रत्यावर्तन की कोई भी प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर ना कर दिया जाए और उसे विहित अधिकारियों को प्रस्तुत ना कर दिया जाए। मतलब जब तक ग्राम सभा के 1/3 सदस्य जो है लिखित रूप में क्या करेंगे, जब तक विधित अधिकारी जो भी रहते हैं, एसडीएम या जो भी हैं, उसको अगर देंगे तभी ये क्या हो जाएगा, ये प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर ना कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ हस्ताक्षर करने से नहीं होता है, विहित अधिकारी के पास प्रस्तुत भी करना होता है। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसने अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया हो, ये स्टेटमेंट भी क्या है, मतलब गलत है। वो क्या हो जाएगा, देखो, उस तिथि से जिसमें उसने आम निर्वाचन में निर्वाचित होकर पद धारण किया है, और पद धारण करने के बाद जब तक वो 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर लेता तब तक जो है ये नहीं लाया जा सकता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का 1/3 भाग पूरा ना कर पाया हो तब तक जो है नहीं लाया जा सकता। तो ए, डी और ई जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है हो जाएगा यहाँ पर 61 का। ठीक है, सॉरी, ई नहीं होगा, एफ होगा, ई नहीं होगा, कौन सा होगा, एफ होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का आधा पूरा न कर पाया हो, तो ए, डी और एफ जो है क्या है, इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा डी, ए, डी और एफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन है, नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। तो नडापल्ली जिला जो है ये आपका बीजापुर जिले में क्या है, स्थित है। ये प्रश्न जो है बार बार जो है व्यापम में जो है पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में। जब आप देखेंगे विगत ईयर के प्रश्न, तो ये प्रश्न जो है अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, उप सरपंच अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो उप सरपंच को पद से हटाने के लिए आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा, कुल संख्या के 2/3 का बहुमत होना चाहिए जो पंच है उसका। इसके अलावा आपको उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत जो है होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बी, सी और डी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा सकते हैं, कुल संख्या के 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 जो है होना चाहिए, तभी आप सरपंच को के पद से हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का लोक नाट्य रहस का कथानक होता है। तो रहस का कथानक जो है कृष्ण लीला है, जो कि उत्तर प्रदेश के रासलीला या उससे जो है क्या, रासलीला से जो है क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1900 ईस्वी के अंत तक निम्नलिखित में से किस कंपनी ने इस राज्य में कलकत्ता से नागपुर तक रेल लाइन का विस्तार किया था। तो पहली बार जो है यहाँ पर बंगाल नागपुर रेलवे ने जो है क्या किया था, रेलवे लाइन का विस्तार जो है किया गया था, जिसके तहत राजनांदगांव में जो है पहला स्टेशन जो है बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ कुंभ मेला विधेयक जो है कब पारित किया गया था। तो 2006 में जो है इसे पारित जो है किया गया था। चलिए, ये तो 2017 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस राज्य की आदिवासी संस्कृति में पैठू या ढोकू जो है क्या होता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का विवाह का जो है क्या होता है, प्रकार होता है। पैठू या ढोकू विवाह का एक प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उस समय के करंट अफेयर्स के संबंधित प्रश्न है। देखिए आगे बढ़ते हैं 70वें क्वेश्चन पे, जो कि आपका शाकंभरी योजना से संबंधित है। शाकंभरी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कूप निर्माण के लिए या कुआं निर्माण के लिए किसानों को कितने प्रतिशत का अनुदान जो है दिया जाता है। तो कुआं निर्माण के लिए 50% का अनुदान जो है दिया जाता है, जो कि आपका शाकंभरी योजना जल संरक्षण से क्या है, ये संबंधित योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 71वें नंबर के प्रश्न पर, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन प्रमुख खनिज नहीं है। प्रमुख खनिज जो है हमारे टोटल 11 से लेकर 13 के आसपास हैं। इसमें से जो है फायर क्ले जो है हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्य खनिज नहीं है। बाकी डोलोमाइट है, आपका टीन है, और टीन का जो छत्तीसगढ़ में जो भंडारण है पूरे भारत का वो 36% है, लगभग 36% है। और उत्पादन में, टीन के उत्पादन में हमारे छत्तीसगढ़ का जो है पहला स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 72वें प्रश्न पे,
जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? जैसे ग्राम पंचायत में समितियां बनती है, जनपद पंचायत में भी बनती है, जिला पंचायत में भी बनती है। तो कौन कौन सी समितियां जो है जनपद पंचायत की होती हैं? तो देखिए, एक तो आपका सामान्य प्रशासन समिति होता है, जिसका जो आपका जनपद पंचायत का जो क्या बोलते हैं, मुख्य जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, उसका क्या होता है, ये समिति का अध्यक्ष होता है। शिक्षा समिति भी होती है यहाँ पर, कृषि समिति भी होती है। इसके अलावा जो है सहकारिता और उद्योग संबंधी भी जो है होता है। लोक कल्याण समिति और वित्त समिति, ऐसा कोई भी समिति जो है जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ए, बी, सी और एफ, तो ए, बी, सी और एफ मतलब डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नेता गांधी जी के पूर्व ही अछूत उद्धार का कार्य प्रारंभ किया था? तो 1920-21 के आसपास जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है क्या करते हैं, राजिम में जो है धमतरी में मतलब वहाँ पर जो है अछूतो उद्धार कार्यक्रम जो है शुरू कर दिए रहते हैं गांधी जी के पहले ही। इसलिए इनको जो है सुंदरलाल शर्मा को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का गांधी जो है कहा जाता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 74वें प्रश्न पर, कुमकी क्या है? तो कुमकी जो है क्या है, आपका एक प्रकार का प्रशिक्षित हाथी होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है, जैसे कई सारे जंगली हाथी लोग पागल हो जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, गाँव में घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो उनको रोकने के लिए, उसके बचाव के लिए जो है कुमकी हाथी का प्रयोग जो है किया जाता है, जो कि ट्रेंड होते हैं और हाथियों को और अन्य जानवरों को भगाने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, गुरु घासीदास एक समाज सुधारक किस सदी में थे? जो सतनाम पंथ के जो प्रमुख गुरु घासीदास हैं, इनको जो है ये, इनका जो है किस सदी से जो है क्या थे ये संबंधित? तो सदी पूछा है, तो 19वीं सदी से जो है क्या थे ये संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1910 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य में स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो बैजनाथ पांडा को जो है दीवान नियुक्त किया गया था, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो बहुत क्रूर था, मतलब भारतीय होकर भारतीयों के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा कड़े सजा जो है क्या करता था, देता था। इसीलिए लोग जो इससे क्या थे, परेशान थे। तो बैजनाथ पांडा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 77वें क्वेश्चन पे। देखिए, यात्रा पाठ क्या है? तो यात्रा पाठ जो है आपका ये व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है, ये आपका एक धार्मिक गीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू की कहानी की या हीरू के कहनी, छत्तीसगढ़ी में इसका ये नाम है, इसके लेखक जो है कौन है? तो बंशीधर पांडे जो है क्या है, इसके जो है लेखक हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, यदि सक्षम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया जाए तो क्या होगा? सक्षम अधिकारी मतलब जो इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी है, जिसको जो एसडीएम हो सकता है या एसडीओ हो सकता है, जिसके पास ग्राम पंचायत को विघटित करने का अधिकार है। अगर वो मान लेते हैं कि ग्राम पंचायत को विघटित कर देता है तो क्या होगा? तो जो भी सक्षम अधिकारी उसको विघटित करेगा, वो क्या करेगा, एक समिति का नियुक्ति करेगा। ठीक, समिति क्या करेगी, ग्राम पंचायत के शक्तियों का प्रयोग करेगी। ठीक है, इसके पश्चात सक्षम अधिकारी के द्वारा क्या किया जाएगा, अध्यक्ष का जो है नामांकन जो है किया जाएगा। ठीक है, तो ए, बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ए, बी, डी और ए, बी, चार ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर ए, बी, डी तो सही हो गया, ए सही हो गया, बी सही हो गया, डी सही हो गया। नई ग्राम पंचायत का गठन भी जो है किया जाएगा, मतलब ए, बी, सी, डी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। मतलब 79 का क्या होगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समिति के सदस्य समिति के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ये नहीं होगा। जो आपका प्राधिकृत अधिकारी है वही क्या करेगा, उसके अध्यक्ष का चुनाव जो है करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 प्रश्न पर। देखिए, खेर सुपारी बंगला पान डौका डौकी के 22 कान, इस पहेली का जो है क्या उत्तर होगा? तो रावण और मंदोदरी जो है इसका जो है उत्तर जो है होगा। ये व्यापम द्वारा जो है लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 2016 के आसपास का क्वेश्चन, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, ये भी 2016 का है, ये भी पुराना क्वेश्चन। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये जो है किया गया है आपका कोरबा जिले में उस समय किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस राज्य का देहरौरी व्यंजन किस अनाज से जो है बनाया जाता है? तो देहरौरी व्यंजन जो है ये आपका चावल से जो है बनाया जाता है।
छत्तीसगढ़ के आरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? चलिए इसको आप कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर जो है क्या होगा? छत्तीसगढ़ में आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन है ना, तो इसका आरक्षित का प्रतिशत जो है कितना है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एक लोकोक्ति दिया है, यहाँ पर एक पहेली दिया हुआ है, सॉरी। एक गोड़ में 100 ठी घुंघरू, इस पहेली का अर्थ क्या होगा? तो इस पहेली का अर्थ होगा मूंगफली। मूंगफली के जड़ को आप निकालोगे तो उसके देखोगे कि नहीं, बहुत सारे जो है जो मूंगफली होते हैं वो जड़ों में उसके छुपे हुए होते हैं, तो इसीलिए सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 87 नंबर के क्वेश्चन पर, यह भी कूट वाला प्रश्न है आपका। चलो देखिए, जिला पंचायत के बारे में क्या सही है आपको बताना है। तो सामान्य प्रशासन के सदस्य नामित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। सामान्य प्रशासन के समिति निर्वाचित किए जाते हैं, गलत हो जाएगा। शिक्षा समिति के सदस्य जो है नामित किए जाते हैं, गलत। अभी हमने पढ़ा शिक्षा समिति निर्वाचित किए जाते हैं। शिक्षा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, बिल्कुल सही। शिक्षा समिति में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, बिल्कुल। तो ए, डी और ई जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ए, डी और ई, मतलब ऑप्शन नंबर सी। सामान्य प्रशासन समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं, या तो एससी या तो एसटी, यहाँ से एक सदस्य जो है यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक वृद्धि दर का प्रदर्शन क्या था? जितना निर्धारित किया गया था उससे ज़्यादा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 वाले क्वेश्चन पे। इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि जो है धारण की थी? तो तीवर देव ने जो है क्या किया था? कोसलाधिपति की उपाधि जो है धारण की थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किस तिथि से एलईडी लैंप वितरण योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये किया गया था, उस समय रमन सिंह जो है मुख्यमंत्री थे, 13 मार्च 2016 से जो है किया गया था, ठीक है। तो 2016 कम से कम माइंड में रखिएगा। इस राज्य में पोला उत्सव किस माह में जो है मनाया जाता है? तो पोला जो है ये मनाया जाता है आपका भादो माह में जो है मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? ब्लंट और विट्ठल दिनकर के समय में जो है इनका आगमन जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए डिजिटल पहल के लिए स्कोरिंग फ्रेमवर्क के अनुसार इस राज्य का कौन सा स्थान है? तो चतुर्थ स्थान है। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी इसका आंसर याद रखिएगा, चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोए कुसियार त रहे होशियार, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है गन्ना बोने वाले को जो है क्या होना चाहिए? सावधान होना चाहिए, क्योंकि जानवर घुस सकते हैं, चोरी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए जो गन्ना बोता है उसको हमेशा सजग जो है रहना चाहिए। निम्नलिखित में से लोहे के उपकरण बनाने वाली इस राज्य की जनजाति कौन सी है? तो इस राज्य की जनजाति जो है अगरिया जो है क्या करती है? लोहे को पिघलाकर उससे सामान जो है बनाती है। पारधी जो है ये क्या करती है? काले रंग के पक्षी का शिकार करती है। कोल जो है कोयला से संबंधित जो है क्या करते हैं? ये काम जो है करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह इसमें से किस वाद्य को बजाते थे? किसके लिए ये फेमस थे? तो ये जो है तबला के लिए क्या थे? फेमस थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह में दयावती नामक एक महिला ने पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा था? तो ये है आपका तमोरा जंगल सत्याग्रह में जो है ये घटना घटित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास नहीं करती है? तो भुंजिया जनजाति जो है ये आपका गरियाबंद धमतरी तरफ निवास करती हैं। आपका ऊपर वाले केंद्रों में इनका संग्रहण जो है क्या है? ना के बराबर या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कमार जनजाति जो है कहाँ पर निवास करती है? छत्तीसगढ़ में। तो कमार जनजाति जो है गरियाबंद जिले में बहुत फेमस है, यहाँ पर जो है ये क्या करती हैं? निवास जो है करती हैं। चलिए वीडियो के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो अगर हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ का मैप बनाएं इस तरीके से, तो ऊपर वाले हिस्से में सोन या गंगा नदी जो है क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो इसमें जो है कौन कौन सी नदी जो है आती है? तो इसके अंतर्गत आपका सोन नदी आएगा, रिहंद आएगा और कन्हार जो है आएगा, ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। रिहंद जो है आपको छुई मातरिंगा के पहाड़ी से निकलता है। कन्हार नदी जो है क्या करता है? झारखंड और मध्य प्रदेश के सीमा से जो है बहते हुए जो है निकलता है। तो सोन, रिहंद और कन्हार ये जो है गंगा नदी की क्या है? अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं।
है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के संबंधित होते हैं, ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में जहाँ पर छत्तीसगढ़ के फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कशन जो है करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।